रुका है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि उसके लिए मैं लड़ पड़ूं, उसके लिए संघर्ष करूं, और इसलिए हमने ये संघर्ष छेड़ा है। आज पैसा न होने के कारण हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं रहती, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती, और हम क्या चाहते हैं? 7,500। मैं चाहता हूं, क्या शक्ति चाहिए हमको? हम चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति बची रहे, जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है। अगर हमारे घर में हमारा बाप, हमारी माँ अपमानित होती है, तो संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का है। ये हमारा मानना है। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत बची रहे, और जो पहली पीढ़ी है उसका तीसरी पीढ़ी से संपर्क हो। पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से संपर्क होगा, तभी संस्कृति का जतन होगा, संस्कृति का वहन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसलिए हम पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का संपर्क बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा? मेरा नाती, मेरा पोती मेरे पास इसीलिए आएगा कि मैं कभी कभी उसको चॉकलेट खिलाता हूँ, कभी कभी उसके हाथ में पैसा रखता हूँ। बराबर है? बराबर है कि गलत है? तो मेरे में ये शक्ति चाहिए कि मेरी तीसरी पीढ़ी मेरे पास आए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं आएगा। तो फुकट का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। बराबर है कि नहीं? वो बोलेगा बुढ़े बुलाता तो है, देता कुछ नहीं, ज्ञान पिला देता है कि हमारे जमाने में हम इतने स्ट्रिक्ट थे, पैसा तो देता नहीं है। आज की पीढ़ी को जो चाहिए वो हमारी पहली पीढ़ी देने को सकनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। काम हो रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेटिक लेवल में हमारी जो मीटिंगें हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस विषय के जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स है उनके साथ हमारी केवल मीटिंग नहीं, चर्चा हुई है, निटी ग्रिटी से चर्चा हुई है। और ये पूरा जो विषय है, हम भुक्तभोगी है। हम ब्यूरोक्रेट हर 2 साल में बदलता है, सरकार बदलती है, मिनिस्टर बदलते हैं, लेकिन जो पीड़ित पेंशनर है वो नहीं बदलता है, उसको उतना ही पेंशन मिलता रहता है। तो इसलिए हमने उसका अभ्यास करके हर किसी के सामने प्रेजेंट किया, और जो हमारे आंकड़े थे, जो हमारे फिगर्स थे, फैक्ट्स थे, उसको कोई भी आज तक नकार नहीं पाया। किसी ने बोला नहीं ये गलत है, क्योंकि उसमें हमने अभ्यास किया है। हमारे पास आप लोगों में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, पूरे देश में हमारे लोग हैं, और जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको काम मिलता है। लीडरशिप मतलब कोई बहुत बड़ा नायक बनने की बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है कि जिसको जो आता है, सरासरी जिसको अगर कुछ आता है तो मुझे वही काम उनसे करवाना चाहिए। नंदेंद्र गौड़ा जी को उनकी कैपेसिटी है, वो काम हमने करना चाहिए। दोस्तों, अभी आप लोग जो है कमांडर अशोक राव साहब की जो है पूरी बात को, पूरी स्पीच को सुना। दोस्तों, 2024 में जो बजट था इसमें तो हमारा प्रावधान नहीं हो सका, लेकिन 2025 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है E95 पेंशन का जो है ये दोस्तों इस आने वाले बजट में इसका समाधान किया जाएगा। हालांकि नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसके बाद तो E95 के पेंशनर जो हैं वो संगठन होकर उस पर चर्चा करेंगे कि क्या करना होगा, क्योंकि अभी तो आश्वासन दिया हुआ है, मनसुख मांडविया सर ने दिया है, वित्त मंत्री जी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद 2 बार मिलकर ये बात को आश्वासन दे चुके हैं। हेमा मालिनी जी से भी जस्ट मुलाकात हुई थी, सुप्रिया सुले जी ने भरे मंच से जो इस बात को कई बार जो है उठा चुकी हैं, और ऐसे ही हमारी एक एन.के. प्रेमचंद्रन जी है, 2-3 बार जो है इस बात को वो भी कह चुके हैं। तो हालांकि दोस्तों ये हर जगह बात उठा रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई हमारी पेंशन की बातों से सहमत है। तो आप लोग भी जो है एकता दिखाइए और इसी प्रकार से संगठित रहिए। हालांकि दोस्तों अभी आप जो हमारे E95 का पेंशन का मसला पूरा खत्म हो गया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ये यूनियन ट्रेड वालों ने, मजदूर संघ जो थे, इन लोगों ने थोड़ा बीच में आके रोड़ा पका दिया कि वो 5,000 रुपये की जो मांग कर दी इन लोगों ने। हालांकि दोस्तों अब देखना होगा कि ये 5,000 रुपये की जो मांग की है वो किस, उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है।
हालांकि दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन बेटर रहा। अब आने वाले टाइम हम देखते हैं कि क्या कुछ इस पे होता है।